आरोपी सौरभ सोनवणे को हिरासत में लिया। आरोपी सौरभ ने नाबालिग लड़की का छीन लिया था मोबाइल। कल्याण का मामला। मुंबई के एक युवक ने गर्लफ्रेंड का बर्थडे खास बनाने के लिए अपनी मां के लाखों के गहने चुराए। गहने बेचकर पार्टी और महंगे गिफ्ट खरीदे। मां की शिकायत पर पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। राहुल बोले, पीएम ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया, बार बार नीट पेपर कराने में फेल। मामले की 9वीं आरोपी मंधारे फिलहाल सीबीआई कस्टडी में। मानसून से पहले ठाणे प्रशासन ने पुलों और पुलियों का सुरक्षा ऑडिट किया शुरू। हादसे रोकने और यातायात सुरक्षित रखने पर विशेष जोर। चार धाम यात्रा के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड आया सामने। हेलीकॉप्टर, होटल और वीआईपी दर्शन बुकिंग के बहाने श्रद्धालुओं से की जा रही ठगी। पुलिस ने 550 फर्जी अकाउंट पर की कार्रवाई। भीषण गर्मी और घरों में ताला लगे होने के कारण भिवंडी में जनगणना हुई बाधित। शिक्षकों के संगठन ने नवंबर 2026 तक जनगणना बढ़ाने की उठाई मांग। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून से पहले किसान कर्ज माफी लागू करने का दिया भरोसा। सरकार की समिति योजना के अंतिम मसौदे पर कर रही है काम। आईआरसीटीसी की नई भारत गौरव ट्रेन नेपाल यात्रा के लिए की गई शुरू। नेपाल के कुछ सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी यह ट्रेन। चर्चा में मुंबई के वर्ली में 294 करोड़ रुपए का लग्जरी अपार्टमेंट डील। गोदरेज परिवार की तान्या दुबास ने खरीदी है सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी, जिसे मुंबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील्स माना जा रहा। किसानों को मिली बड़ी राहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में 30 जून से पहले कृषि ऋण माफी योजना हो जाएगी लागू। महाराष्ट्र का अमरावती और वर्धा जिला देश का सबसे बड़ा गर्म जिला। यहाँ का तापमान है 46 डिग्री के पार। देश के 8 राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा। गर्मी से झुलस रहा देश। मुंबई में पानी संकट से राहत के लिए मनोरी डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। समुद्र के पानी से रोज 200 मिलियन लीटर पानी बनाया जाएगा पीने योग्य। देश में फिर होंगे लॉकडाउन जैसे हालात। पेट्रोल 120 से 130 रुपए तक पहुंच सकता है, जबकि डॉलर भी जाएगा 100 रुपए के पार। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के दावे से मचा हड़कंप। फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में कंपनियों पर बढ़े बोझ का हवाला। फिलहाल तेल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ने का अनुमान। महाराष्ट्र में बढ़ती ईंधन कीमतों के विरोध में गिग वर्कर्स ने प्रति किलोमीटर 20 रुपए भुगतान की उठाई मांग। प्रदर्शन के कारण कई शहरों में डिलीवरी सेवाएं भी हुई प्रभावित। पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद शिवसेना ने बाइक रैलियों और बड़े काफिलों पर लगाई रोक। कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक परिवहन अपनाने की दी गई सलाह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। करीब 30 साल बाद दोनों शहरों के बीच सीधी नई ट्रेन सेवा हुई शुरू। मांगे 100 तो मिले 500, मांगे 400 तो निकले 2000। बसई के गोलानी नाका इलाके में स्थित एटीएम में आया टेक्निकल फॉल्ट। पैसे लूटने उमड़ी भीड़। वायरल हुआ वीडियो। रत्नागिरी में आज भी सीएनजी गैस की भारी किल्लत। सुबह से ही स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। वाहन चालकों को 2 से 3 घंटे इंतजार के बाद मिल रहा है सीएनजी। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। 500 कार्यकर्ताओं संग राम शरण चंदेलिया शिंदे गुट में हुए शामिल। ऑपरेशन टाइगर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक सुरंग में प्रवेश करते ही गायब हो जाता है मोबाइल का नेटवर्क। आपात स्थिति में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। दिल्ली और नोएडा के बाद मुंबई में भी फिर बढ़ सकता है सीएनजी का दाम। दिल्ली में 1 रुपए फिर बढ़ाई गई कीमत। हर दिन कुछ न कुछ महंगी होती जा रही रोजमर्रा की चीजें। महंगाई की बढ़ती रफ्तार ने लोगों की बढ़ाई चिंता।
कल शिंदे सेना में हुए शामिल, आज शरद पवार से मिलने पहुंचे आनंद परांजपे। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बढ़ा सस्पेंस। महाराष्ट्र की सियासत में फिर महाउलटफेर की आहट। फडणवीस के वर्षा बंगले पर पहुंचे पार्थ पवार। मुलाकात के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं। प्राइवेट नीट कोचिंग सेंटरों पर चलेगा सरकार का हथौड़ा। राजस्व मंत्री बीके पाटिल ने की पाबंदी की मांग। मामा के घर जा रही नाबालिग के साथ कल्याण रेलवे यार्ड में दुष्कर्म। जीआरपी पुलिस ने आरोप